अब बैंकों को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? उसका मूल कारण एकमात्र है कि इस पब्लिक सेक्टर व्यवस्था के अंतर्गत जो 1,60,000 करोड़ या अब तो 80,000 करोड़ हो गया, 1,80,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है, किसका डिपॉजिट है? अडानी का नहीं है, अंबानी का नहीं है, आप जैसे हमारे जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों का डिपॉजिट है, उसके ऊपर ये नजर है। अब तो अडानी साहब के पास ही जमा करेंगे लोग ना, बैंक प्राइवेट होने हो गया। बिल्कुल, ये सरकार निर्लज बेशर्म सरकार है, इसे कोई मतलब नहीं है न इस देश की जनता से, न इस देश के राष्ट्रीय संपदा से, न इस देश से। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड से के द्वारा लाए गए विस्थापित रूप से है विस्थापीय, ये जब तक रहेंगे तब तक ये देश को लूटने और बेचने दो ही काम इनको आता है, या तो लूट लो या बेच लो। पहले सरकारें कॉरपोरेट वर्ल्ड को सर्टिफिकेट देता था कि ये अच्छा कंपनी, टाटा अच्छा कंपनी है, बिरला खराब है, डालमिया फलाना है, ये ढिमना है। आज सरकार इस स्थिति पे आ गई कि अपने क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट अडानी से ले रही है। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है डेमोक्रेसी में? पोर्ट उनका, एयरपोर्ट उनका, रेलवे उनका, सरकार उनका, उनको क्या चाहिए? साहब का कोर्ट भी तो उन्हीं का है। कोर्ट भी उनका, तो साहब तो मैंने बल्ले बल्ले है साहब के, और साहब का बल्ले बल्ले तो अडानी जी की बल्ले बल्ले। ये सरकार को ना घाटे से मतलब है ना प्रॉफिट से मतलब है, इनको है कि इनके जो दो चार मित्र हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जिनके द्वारा ये लाए गए, जिनके द्वारा ये 14 में स्थापित किए गए, इसी जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के आंदोलन का ये प्रतिफल है सरकार। कुछ मीडिया यहाँ गोदी मीडिया है, हमारे बीच में भी कुछ गोदी यूनियन है जो मैनेजमेंट और सरकार के चाटुकारिता की काम कर रही है। इस वजह से हमारा जो संघर्ष है वो थोड़ा सा धीमा होता है। एक बात बहुत अच्छी बोली आपने, 2% से उन्होंने शुरू किया, आपने 15% पे खत्म किया। वो तो 100% खत्म के ऊपर आ गए। नहीं, मैं वेज नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ। चंद्रकांत जी, कैसे बचा पाएंगे आप बैंकिंग सेक्टर को? मेरा सवाल यही है। आप सेक्रेटरी ऑल इंडिया, उन्होंने बताया सेक्रेटरी है बैंक ऑफिसर्स बैंक AIBA के सेक्रेटरी के साथ वाला AIBOA। तो कैसे बचा पाएंगे आप? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस एफर्ट से नहीं बचेगा आपका। डोंट थिंक सो। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ ना, मैंने बहुत प्रोग्राम किए बैंकिंग के ऊपर में। बिल्कुल। आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेड यूनियन जो इंस्ट्रूमेंट है वो सोसाइटी में एक चेंज का है, और इतिहास गवाह है कि जिस देश में ट्रेड यूनियन कमज़ोर हुई है उस देश के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन धराशायी हो गए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे आप जितने भी मर्जी बातें कर लीजिए। तो ये आपका मानना कि इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। इस आग को, इस ज्वाला को हम लोग, मशाल को आगे लेके चलेंगे, आगे और लोगों को जोड़ेंगे। जैसे आपने अभी चर्चा किया कि कुछ मीडिया यहाँ गोदी मीडिया है, हमारे बीच में भी कुछ गोदी यूनियन है जो मैनेजमेंट और सरकार के चाटुकारिता की काम कर रही है। इस वजह से हमारा जो संघर्ष है वो थोड़ा सा धीमा होता है, कमज़ोर नहीं है, मेरा संघर्ष धीमा होता है। लेकिन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ इवन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बिकॉज वी आर ट्विन, सेम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन्स यू यूज्ड टू कॉल। तो हमारा ये मानना है कि कम वाट में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये सरकार जब हमारा वेतन निर्धारण का मौका आता है हर 5 साल में, तो 2015 में ये सरकार थी, इसने 2% से मजाक शुरू किया था, हमने 15% पे सीरियसली ख़त्म किया। दूसरे बार भी इसने 2% से मजाक शुरू किया, हमने फिर 15%। तो हमारा जो ट्रेड यूनियन का जो अप्रोच है वो है एंड कंटिन्यूटी। ये 3 चीज़ अगर हम रखेंगे तो ये सरकार क्या है आने वाले इस सरकार की एक बात बहुत अच्छी बोली आपने, 2% से उन्होंने शुरू किया, आपने 15% पे खत्म किया। वो तो 100% खत्म के ऊपर आ गए। नहीं, मैं वेज नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ, वो उनका प्रयास है। देखिए मैं समझ गया, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हमने मार्च में 2 दिन का हड़ताल किया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन अलॉन्ग विद द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। उससे पहले 2021 में हमने दिसंबर में 2 दिन का हड़ताल किया, उससे पहले जनवरी में हमने हड़ताल किया। कमोबेश हमारे साथ यूनाइटेड फोरम के कुछ घटक दल आए, लेकिन AIBA ने AIBO ने मजबूती और पूरी मुस्तैदी से उस संघर्ष को, उस हड़ताल को सफल किया। और यही कारण है कि आज देखिए कि सरकार डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन के मोड से चेंज कर दी। इसने तो 2021 में मैडम ने घोषणा किया था कि 2 बैंक को बेच देंगे, बिक पाया क्या? अभी भी प्रयास कर रही है। IDBI को खरीद रहा है क्या? अब ये फॉरेन जा रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ले आकर के 50% तक हम इसको बेचेंगे। बात कर रहे थे अभी हमारे साथी बात कर रहे थे NPA की। NPA इज ए प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। LIC में क्या प्रॉब्लम है?
LIC इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट है इस वर्ल्ड का। आई बेट माई वर्ड 95% जो प्रॉफिट होता है वो पॉलिसी होल्डर को दे देता है, सरकार को यहीं पेट में दर्द है। सरकार को सिर्फ 5% मिलता है उस प्रॉफिट से और 95% वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को पास ऑन करता है। तो इतनी बड़ी अच्छी संस्था जो 5 करोड़ के पूंजी से स्टार्ट हुआ था, आज 40,000 करोड़ का उसका एसेट्स है, उसको भी सरकार बेचने में लगी। ये सरकार को ना घाटे से मतलब है ना प्रॉफिट से मतलब है। इनको है कि इनके जो 2-4 मित्र हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जिनके द्वारा ये लाए गए, जिनके द्वारा ये 14 में स्थापित किए गए, इसी जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के आंदोलन का ये प्रतिफल है सरकार। रामलीला मैदान, रामलीला मैदान तो बाद में शुरू यहाँ से हुई थी। रामलीला मैदान में तो सलवार वाले बाबा भागे थे। वहाँ अन्ना जी हाँ थे, हाँ सलवार वाले बाबा भागे थे वहाँ से। स्टार्ट यहीं से हुए थे। हम सबों ने भी शिरकत की थी इसी आशा और प्रत्याशा में कि जो मौजूदा सरकार है उसने करप्शन को इतना बढ़ा दिया कि 60 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। लोगों के बीचों में ये है। और मिडिल क्लास क्या होता है ना कि आप बातें सोशल मीडिया की कर रहे थे या जो भी बातें कर रहे थे, मिडिल क्लास का मेमोरी बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो थोड़ा जल्दी भूल जाता है चीज़ों को। तो उस समय वो चीज़ें आंधी की तरह आई और ये सरकार प्लान ढंग से रूट किया गया उसको और उसको एस्टेब्लिश किया गया, जो आज देश के अंदर बेचने और लूटने का ही काम है। अब बैंकों को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? उसका मूल कारण एकमात्र है कि इस पब्लिक सेक्टर व्यवस्था के अंतर्गत जो 1,60,000 करोड़ या अब तो 80,000 करोड़ हो गया, 1,80,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है, किसका डिपॉजिट है? अडानी का नहीं है, अंबानी का नहीं है, आप जैसे हमारे जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों का डिपॉजिट है। उसके ऊपर ये नजर है। अब तो अडानी साहब के पास ही जमा करेंगे लोग ना, बैंक प्राइवेट होने हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अडानी साहब के पास जमा क्या करेंगे? वो तो सारा चीज इनडायरेक्टली अडानी साहब के पास है। पोर्ट उनका, एयरपोर्ट उनका, रेलवे उनका, सरकार उनका, उनको क्या चाहिए? साहब का कोर्ट भी तो उन्हीं का है। कोर्ट भी उनका। तो साहब तो मैंने बल्ले बल्ले है साहब के, और साहब का बल्ले बल्ले तो अडानी जी की बल्ले बल्ले। आज तक पहली बार NDTV खरीदने के बाद बेचारे को इंटरव्यू देना पड़ रहा है, जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि सरकार का काम क्या है। ये आज कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि देश की सरकार को कॉरपोरेट वर्ल्ड का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई। पहले सरकारें कॉरपोरेट वर्ल्ड को सर्टिफिकेट देता था कि ये अच्छा कंपनी, टाटा अच्छा कंपनी है, बिरला खराब है, डालमिया फलाना है, ये ढिमना है। आज सरकार इस स्थिति पे आ गई कि अपने क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट अडानी से ले रही है। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है डेमोक्रेसी में? एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, अडानी जी अपने ही वाले में बैठ जाते, आज तक में बैठने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो अपने भी बैठ जाते, उनको क्या दिक्कत है? फिर लगता नहीं कि घरे वाले में बैठे तब अहमियत कम हो जाती, कम वो थोड़ा होमली नहीं लगता। यहाँ थोड़ा सा आकर के लगा कि भाई कहीं ऐसे मंच पे आए, हाँ फॉर्मली लगे। हाँ, और यहाँ पे चूंकि रबीश का बनाया हुआ फील्ड था तो वहाँ पे बैठने का एक मजा अलग था। तो वो भी एक इम्प्रेशन देना था कि एकमात्र बेचारा पत्रकार था, लूड़ा लंगड़ा सा, जो पूरे प्रजातंत्र को बचाने का पुरजोर कोशिश कर रहा था पिछले 7 साल से 8 साल से, उसको भी किनारे कर दिया गया। लेकिन उससे चीज़ें नहीं बदलेंगी। खरीद नहीं पाया। वो बात आपको आत्ममुग्ध कर सकता है, हमको आत्ममुग्ध कर सकता है, लेकिन इस देश में लोगों को जगाने का काम बृहद पैमाने पे करना पड़ेगा। आपने देखा कि जो फार्मर एजिटेशन था हमारा, साल भर चला इसी दिल्ली के बॉर्डर पर, आपने कवर भी किया होगा। और साल भर में उसने बरसात भी देखे, धूप भी देखे, ठंड भी देखी, और उसके बाद इसी सरकार को, इसी बेशर्म सरकार को पीछे धकेलने का काम किया। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बीच में सोशल मीडिया पे कहा ये आरहतियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये आरहतियों के द्वारा चलाया जा रहा है, बैठे हुए आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कितने तरह। तो ये सरकार निर्लज बेशर्म सरकार है। इसे कोई मतलब नहीं है, ना इस देश की जनता से, ना इस देश के राष्ट्रीय संपदा से, ना इस देश से। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड से के द्वारा लाए गए, विस्थापित रूप से आए हैं, विस्थापित। ये जब तक रहेंगे तब तक ये देश को लूटने और बेचने, दो ही काम इनको आता है, या तो लूट लो या बेच दो। या बेच लो। मैं कल ही का ये आंकड़ा देख रहा था कि जिस तरह से नोटबंदी की गई थी और बैंक कहा गया था, आपको जो जुमला दिया गया वो तो अलग है कि बैंक में ब्याज 2% हो जाएगा, होम लोन पे आपको फ्री में लोन मिल जाएंगे, वो सब छोड़ दीजिए आप। खास करके काला धन और जाली नोट, 245 करोड़ रुपए के जाली नोट बढ़ गए हैं, हो गए हैं नोटबंदी के बाद से, जो करीब करीब 81% लिखा हुआ था कि ज़्यादा है 2016 के पहले से। तो भ्रष्टाचार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये रिपोर्ट भी आपको बता चुका हूँ। तो दो जो अहम मुद्दे थे, भ्रष्टाचार और काला धन, और खास करके कैश का चलन,
कैश के चलन में 70% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आ गई है। 2016 से पहले जितना कैश का चलन था उससे 70% ज़्यादा आज के वक्त में चलन है। जो कहा करते थे मोदी जी कि कैश खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, कालाधन खत्म हो जाएगा, 15 लाख अपने अकाउंट वाला याद मत कीजिएगा, अभी वो भूल जाइए। एनीवे, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तो यही उम्मीद है कि वक्त बहुत ऐसा चल रहा है जहां पे आप अकेले आपको चलने नहीं दिया जाएगा। तो आप जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं और जिस तरह से आपने आज कवर किया है IDBI बैंक के इस धरना कार्यक्रम को और हम सबों को, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इसको ईमानदारी से जितना आप सर्कुलेट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वेदर यूट्यूब पे आप अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि आप देख रहे हैं कि सरकार, आपने बड़ा अच्छा कहा कि सोशल मीडिया इस तरह से जितना यूज्ड, मिसयूज्ड और एब्यूज्ड किया है इस सरकार ने, उतना किसी देश की सरकार ने नहीं किया है। तो आप इसको जितना प्रोपेगेट करेंगे, मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा किया गया यह सराहनीय कदम हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और हमारे संघर्ष को और ऊंचाई पे ले जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबों का एक बार धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मैं इस देश को बचा रहा हूँ और ये देश तभी बचेगा जब हमारे ये देश बचेंगे। ये भी हमारे लिए देश से कम नहीं, जिन्होंने देश के निर्माण में अपनी जीवन लगाई है सब लोगों ने। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 80-80 साल के बुजुर्ग जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं आज अपने पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने छात्रों को बनाया, आज वो अपने पेंशन के लिए भी रो रहे हैं बैठ के। आज ही की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्रोफेसर जो एडहॉक पे सालों साल से काम करे, जिनको तनख्वाह नहीं मिले 3-4 महीने से, जिनके घर की रोटी नहीं है, वो जाके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो वही बात है, जिस देश में गुरु नहीं उस देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं। और जिस देश के निर्माता जंतर मंतर पे खड़े होकर के और आवाज़ लगाते रहे कि अब हमारा भविष्य का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है कि काश कोई तो ऐसा देशभक्त होता जो ये सोचता कि जिसने इस देश को बनाया, कम से कम उन्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे लिए ये देश है और आप भी हमारे लिए उतना ही अहमियत रखते हैं। थैंक यू। नमस्कार।